बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी की, और ये जस्टिस काजी फैज ईसा साहब का अपना एक पैदा करदा क्रिएट शुदा और जिससे आपके उन्होंने खुद बनाया, ये सारा का सारा ये क्या रिजल्ट हुई है और इसके ऊपर क्या क्या डिसीजन आया है, ये भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, कम्युनिटी के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक ट्विटर ट्रेंड का जो है ना वो आज आगाज किया, अब ये जारी है, और इसमें गयूर जो नौजवान है, गयूर बहन भाई इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उनको इस हवाले से अप्रिशिएट जो है ना वो करना चाहिए। तो चलते नाज़रीन, सबसे पहले टीएलपी की स्टेटमेंट की जानब, जो टीएलपी ने स्टेटमेंट दिए वो सुनिए। काजी फैज ने दिन रात बक बक करके जत्था एजेंसियों ने सपोर्ट किया, यानी यहाँ पर वो जितना एजेंसी ने सपोर्ट किया, लफ्ज जितना था लेकिन यहाँ पर जत्था लिखा हुआ है, ये टाइपिंग में से मिस्टेक हुई है लगता है। चीफ जस्टिस होकर सियासी जमात को जत्था, हाँ ठीक हो गया, जत्था बकतारा ठीक हो गया, यहाँ पर लफ्ज भी यानी टीएलपी को वो जत्था करार देते हैं। औकात की पस्ती देखिए कि नाम तक चिढ़ता हुआ शख्स इमाम खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह के नाम के साथ हाफिज को क्यों लिखा, जो बक सकता था भौंकर कमीशन कायम किया, क्या रिपोर्ट मिली है। कौम की जानब से पहले तो लान तान जिल्लत के खत समेट रहे थे, खुद सख्त कमीशन ने भी मुंह पर थूक दिया कि बकवास बंद करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो अपने इस ट्विटर ट्रेंड के अंदर जो है ना वो इस चीज को क्या करिए यूज करिए, इस्तेमाल करिए। ये अल्फाज, ये उनके अल्फाज है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं कि कौन, अच्छा शर्म से डूब मरो और इस्तीफा दे दो, वगरना जो तुमने खत्म नबूवत वाली इस्लाम से गद्दारी की है, जिल्लत और रिसवाई के साथ डरम आउट हो गए हो तुम। अच्छा, एक कमीन सिफत इंसान की ऊंची मसनत पर कमी हरकत के खिलाफ मरकज तहरीक लबैक पाकिस्तान आज शाम 7 बजे एक्स सबका ट्विटर पर ट्रेंड करेगा। तमाम मुहिब्बीन मुखलिसीन लबैक भरपूर तैयारी करें, जिनके अकाउंट नहीं अकाउंट बनाएं, जिनके अकाउंट ठोस मुदल्लल जिल्लत प्रोग्राम के लिए कंटेंट तैयार करें। चीफ जस्टिस को इसकी औकात याद करवाई जाएगी। याद रहे कि वीपीएन का इस्तेमाल जरूरी है। यह तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपनी जानब से पोस्ट की ताकि नौजवानों के जो हौसले वो बुलंद हो, इसके ऊपर क्या करें, काम करें, वर्क कर सकें। फिर नेक्स्ट, सेनेट में खत्म नबूवत का हलफनामा उन्होंने खुद ही तब्दील किया, फिर मानते नहीं थे। जब तहरीक लबैक पाकिस्तान ने लाहौर से मार्च का आगाज किया, रास्ते में जगह जगह रुकावटें खड़ी की, रुकावटों के बावजूद इस्लामाबाद मार्च पहुंचा, फैजाबाद के मकाम पर धरना दिया गया। ये 2017 की बात, जब नवाज शरीफ नायल हो चुका था, शायद का आवासी वजीर आजम था, नून लीग का दौर ही था। तहरीक लबैक का इतना सा मुतालबा था कि जिसने खत्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली किया है, जिसने खत्म नबूवत हलफनामे में तब्दीली किया उसे ओहदे से हटाया जाए, मगर उन सियासतदानों की गर्दनों में सरिया होने की वजह से कहते थे कि अगर कोई 150 बंदा लेकर आ जाए और हमें कहे कि मिनिस्टर को ओहदे से हटाओ तो हम नहीं हटाएंगे, वगैरह वगैरह, ये स्टेटमेंट देते थे। उस वक्त नवाज शरीफ के पातू चमचे वजीर मुशीर, ये उस वक्त मुआविन खुसूसी जो थे, वो रोजाना टीवी के ऊपर बैठकर शाम के वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते थे। फिर दुनिया ने देखा कि फैजाबाद के मकाम पर होने वाला धरना 22 यानी 22 दिन तक जारी रहा। मुतालबा सिर्फ खत्म नबूवत का कानून बहाल कराना था। यह धरना ना ही जनरल फैज ने दिलवाया था, ना ही किसी दूसरी एजेंसी ने दिलवाया था। यह धरना बाबा जी ने इसलिए दिया था कि खत्म नबूवत का हलफनामा बहाल किया जाए। उन हुक्मरानों के काले करतूतों की वजह से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान लगाना पड़ा।
आखिरकार इस धरने पर मुजालिम ढाए गए, धरने वालों पर गोलियां बरसाई गई, कम बेश 12,000 शल मारे गए और हजारों कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, हजारों को जख्मी किया गया और हजारों हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो गए। कमोबेश 10 यानी 10 आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, मगर अपने मिशन से पीछे ना हटे। मारका रही के बाद हुकूमत की फिरौनियत को खाक में मिला दिया गया, इस्लाम की फतह हुई, आखिरकार खत्म नबूवत का हलफनामा बहाल किया गया और वजीर दाखिला नहीं, यहाँ पर ये वजीर कानून है, यहाँ पर दाखिला गलत लिखा गया और वजीर कानून जैद अहमद का इस्तीफा ले लिया गया और फिर धरना खत्म किया गया। धरना खत्म किया गया। मुनाफिकों ने और लिबरल्स ने इस धरने के बारे में ये आम कर दिया था कि ये धरना एजेंसियों ने दिलवाया था। तहरीक लबैक न कल एजेंसी के इशारे पर थी, न आज किसी गैर के इशारे पर, बल्कि इसको चलाने वाले मदीना के ताजदार हैं, जिनकी इज्जत और नमूस के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ये तहरीक बनाई गई है। ये तहरीक कुर्बानियों के बाद इस लेवल तक पहुंची है, साजिशों से इसको कमजोर नहीं किया जा सकेगा। यह टीएलपी की जानिब से स्टेटमेंट है। इसके बाद इंसानी इर्तिहाल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के जो भाई हैं उनका हो गया है इंतकाल। तो इस सवाल से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अपनी एक तहरीर जो है वो जारी की है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, वो भी आपने इसको सुनना है, मुलाजा फरमाना है और यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, उनकी फैमिली को, उनके अहल-व-या को सब्र जमील अता फरमाए। जो उनके भाई इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। निहायत अफसोस के साथ इतला दी जाती है कि मेरे अजीज तरीन और महबूब तरीन भाई डॉक्टर महबूबुर रहमान का आज सुबह इंतकाल हो गया। वो एक इंतहाई नेक, इबादत गुजार, फर्ज शनास, इंसानियत नवाज और आला इखलाक की अक़दार के हामिल थे। फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा वलहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदा बेअजलिन मुसम्मा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहु वाफ़ु अन्हु। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल जमीआ हसनातिही वाफ़ु अन सय्यिआतिही वरफ़ा दरजातिही व अदखिलहुल जन्नता मआ इबादका सालिहीन। अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल मुझ समेत मेरे तमाम अहले ख़ानदान को बतौर ख़ास मरहूम भाई की अहलिया मुहतरमा और साहबजादगान डॉक्टर नईमुर रहमान काजी, डॉक्टर अनस महबूब काजी और डॉक्टर आरिफ महबूब काजी को सब्र जमील अता फरमाए और इस पर सबको अजरे जजील अता फरमाए और हम सबको और हम मुझसे इजहार तज़ियत करने वाले मुहिब्बीन को आखिरत में शिफाते मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। तमाम अहले खैर से गुजारिश है कि मेरे भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत और इसाले सवाब का एहतमाम फरमाएं। यह मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जानिब से एक ऐलान किया गया और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो ऐसे समझने के गम सदाएं। अल्लाह पाक उनके भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि उनकी कौम के लिए जो खिदमात हैं उनको एक पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। लोग उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे समझें कि लोगों के साथ जिस तरह से मोहब्बत के साथ वो पेश आते हैं, जिस तरह हर मुश्किल में उन्होंने कौम को मुश्किलात से निकाला है और निकाल कर ऐसे समझ लें कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को हर मुश्किल से निकाला, आप सब लोगों ने देखा कि ऐसे समझें कि वो हमेशा हर मुश्किल वक्त में रियासत के, यानी रियासत जब भी गलत काम करना शुरू करती है वो उस चीज़ को रोकते हैं और बताते हैं कि आपको लिबरल गलत सीट पर लगा रहे हैं, इसका जो नतीजा निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा वो इंतहाई खतरनाक होगा और इससे ये लिबरल हजरात साइड पर हो जाएंगे और सारा का सारा जो खुमियाज है वो आप लोगों पर गिरेगा और इसके जिम्मेदार जो वो आप खुद दोगे। तो ये ऐसे समझ लें कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के कारनामे और कौम इनको इस कारनामे की वजह से याद करती है, क्योंकि इन्होंने हर मुश्किल वक्त में कौम को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है, निकाला है।
तो ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर इस वक्त मुश्किल वक्त है, और ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और उनके भाई की और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये हमारी दुआ है। इंशाअल्लाह नाज़रीन मिलते हैं नेक्स्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।